सुनो, अपादान कारक का उदाहरण है विजय की ससुराल जयपुर में है, हिंदी की कक्षाएं सोमवार से आरंभ होगी, विजय सड़क पर सोता है और तुम्हारा दिन शुभ हो, बताइएगा, है ना। फटाक से लेकर के बताएं क्या होगा। आपका विकल्प नंबर 2 हो जाएगा। विकल्प नंबर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, जितने बच्चों ने उत्तर दिया सबने। देखो, विजय की ससुराल जयपुर में है, ध्यान रखना, अधिकरण की स्थिति है, संबंध की स्थिति है। विजय सड़क पर सोता है, अधिकरण है। देखो, अधिकरण की बात करता हूं तो अधिकरण में 2 बातें ही याद रखा करो। नंबर 1 तो क्रिया का समय, लेकिन वो भी अवधि स्वरूप में, कालखंड के स्वरूप में, और एक क्रिया का स्थान। स्थान का मतलब होता है आधार, है ना। आधार स्थान के अर्थ में ले सकते हो। तुम्हारा दिन शुभ हो, तुम्हारा दिन क्या हो? शुभ हो, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। कोई बात नहीं, जहां पोल स्टार्ट हुआ, जैसे स्टार्ट हुआ, कोई फर्क पड़ता नहीं है ना, ठीक है। चलो आगे आ जाए, अगला आपके विकल्प बी। अगला सवाल आपके लिए ये रहा, कर्ता कारक का उदाहरण नहीं है। दीपक ने कहा था, है ना, दीपक गांव चला गया, दीपक मेरे पास ही, दीपिका मेरे पास ही रहती है। राम ने कहा दीपक सो रहा है, बताइएगा कौन सा कारक है जो कर्ता कारक का उदाहरण नहीं है। हाँ चलो बताओ बच्चों, फटाक से लेकर के, हाँ क्या होगा वो बताइएगा आप, फटाक से लेकर के। हाँ, इसमें भांति भांति के उत्तर आ रहे हैं। देखो, दीपक ने कहा था, ये कर्ता कारक है। दीपक गांव चला गया, ये भी कर्ता कारक है, लेकिन ध्यान रखना यहां पर क्या लिखा हुआ, पास ही रहती है, तो पास ही रहती है कर्म कारक है। क्या है ये? कर्म कारक है, ये ध्यान रखिएगा। ये कौन सा कारक है? कर्म कारक। कैसे पता चलेगा? जहां कहीं पर भी पास का प्रयोग हो, जहां कहीं पर भी नजदीक का प्रयोग हो, जहां कहीं पर भी समीप लिखा हो, ऐसी कंडीशन में कर्म कारक होता है। बात नंबर 1, जहां कहीं पर भी की और, जहां कहीं पर भी दोनों और, जहां कहीं पर भी चारों ओर, अगर इन का उल्लेख होता है तब भी ध्यान रखना कौन सा कारक होता है? कर्म कारक होता है। कौन सा कारक होता है? कर्म कारक। जहां कहीं पर भी आपके तिथि या वार का बोध हो, क्या हो? तिथि और वार का बोध हो, उस स्थिति में भी कौन सा कारक होता है? आपके कर्म कारक होता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। कौन सा कारक होता है? कर्म कारक होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ओके, आगे बात समझ में? ये ले, इसकी गोली कर देता हूं, ठीक है। तो विकल्प नंबर 3 आपके सही उत्तर हो जाएगा, ये याद रखिएगा, है ना। जहां तिथि वार, जैसे देखिएगा, रमा सोमवार को जयपुर जाएगी, सोमवार को जयपुर जाएगी, ये ध्यान रखिएगा। अगर ऐसी कंडीशन में वाक्य आता है तो सोमवार को जयपुर जाएगी, ये कर्म कारक है। ये क्या है? कर्म कारक है, ये ध्यान रखिएगा। अब अच्छे से लेकर के अगली बात सुनो। अभी सोमवार की पूंछ नहीं पकड़नी है, ऐसा नहीं है खूंटा पकड़ के बैठ जाओ कि सोमवार आते ही। अगर यूं लिखूं कि जैसे पिछले वाक्य में शायद ये उदाहरण ऐसा ही था, है ना। अरे चल धनी, हाँ चलो, यहां पेन चल रहा है, ये चला देता हूं। हाँ, अगर लिखूं मैं कि वह सोमवार से स्कूल जाएगी, सोमवार से स्कूल जाएगी। अगर कोई काम किसी वार में शुरू होना बताया जाता है ना, क्या शुरू होना बताया जाता है, ये ध्यान रखिएगा, तो वहां पर अपादान कारक है। वहां पर कौन सा कारक है बेटा? अपादान कारक है, ठीक है। क्या है? अपादान कारक है, ध्यान रखना। अगर कहीं पर भी किसी वार, तिथि, समय के साथ में यदि समय अवधि का बोध हो, कैसे? जैसे देखिएगा, रमा सोमवार से पढ़ रही है, सोमवार से पढ़ रही है, ये क्रिया का समय आधार है, ये ड्यूरेशन है, ये अधिकरण है। ये क्या है? अधिकरण है, ध्यान रखिएगा। आगे बात समझ में? ये क्या है? अधिकरण। इन तीनों चीजों को कंबाइन करके अच्छे से लेकर के देखना है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न, ऐसे बात नहीं है यार, हो ही नहीं रहा है, इधर हो रहा है, ठीक है। चलो अगला सवाल, कर्ण कारक का उदाहरण नहीं है, बताइएगा। कर्ण कारक का उदाहरण नहीं है, इनमें से कौन सा है जो कर्ण का उदाहरण नहीं है? बताए फटाक से। हाँ, कौन सा है जो कर्ण का उदाहरण नहीं? हवा का हवाएं होगा, चल जैसे हवाएं सनन सनन, है ना। कोई बात नहीं, आ जाओ। रमा अपने भाई के साथ चली गई, रमा अपने भाई के समान चतुर है, आंधी के साथ ओले भी गिरे, सुनील सुनीता को छोड़कर चला गया। और कोई उदाहरण नहीं मिला इसको? हाँ बताओ। हाँ, तो देखो कौन सा होगा? अपादान। कौन सा होगा? इसमें अपादान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि छोड़कर चला गया, तो विकल्प नंबर 4 क्या होगा? विकल्प नंबर 4 होगा, ध्यान रखिएगा। अब देखो, जहां कहीं पर भी सात का भाव होता है, किसका भाव? अगर कहीं पर भी सात का भाव दर्शाया जाता है, ये ध्यान रखिएगा, है ना, वहां के कर्ण कारक होता है, ठीक है। और अगर कहीं पर भी समानता का भाव हो, वहां पर भी क्या दिखाया जाता है आपको? कर्ण कारक, ठीक है। क्या दिखाया जाता है? कर्ण कारक। तो देखो, आंधी के साथ ओले गिरे, ठीक है, और रमा अपने भाई के साथ चली गई और भाई के समान, ये समानता का भाव है, ठीक है। ये क्या है? ये समानता का भाव है, ठीक बात। अगली बात सुनो, अगर कहीं पर भी अंग विकार होता है, क्या होता है बेटा? अंग विकार, यानी अंग की विकृति बताई जाती है। क्या बताई जाती है? अंग की विकृति। जैसे वह हाथ से टोटा है ना, वह हाथ से टोटा है, वह सिर से गंजा है ना, टाटियो सिर से गंजा है। तो उस कंडीशंस में ध्यान रखिएगा, आपके कौन सा कारक होगा? यहां पर भी आपके कर्ण कारक होगा। लेकिन समानता की जगह यदि आपके तुलना की जाए, क्या की जाए? तुलना, तो अपादान होगा, ये ध्यान रखना। क्या होगा? अपादान होगा, इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा। कर्ता कारक का उदाहरण है, राहुल आज सेवानिवृत्त हुआ। राहुल आज, हाँ,
सेवानिवृत्त हुआ। ठीक है, ठीक है, सेवानिवृत्त हुआ। राम के द्वारा सोया जाता है। सीमा गुरुजी से कथक सीख रही है और रमा अपनी सहेली से ईर्ष्या करती है। भाई साहब इसने रेल बना दी इस प्रश्न की, क्यों? क्योंकि प्रश्न बन गया खोटा। चलो कोई बात नहीं, सॉरी, ओके ओके, खोटा नहीं है, ठीक है, परफेक्ट। कर्ता कारक हाँ पूछा है, कर्ता कारक हाँ पूछा, हाँ किसी की पहचान वो भी कर्ण कारक, क्योंकि आगे प्रश्न आएगा इसलिए उसे अभी डिसदनकस नहीं किया है। हाँ परफेक्ट है, मैंने नहीं पढ़ा है, हाँ पूछा इसने। ठीक है, देखो राहुल आज सेवानिवृत्त हो गया, तो यहां पर छाप लो, आखिरी बार लिख रहा हूं, किसके लिए? अपादान के लिए। देखो बेटा, जहां अलग होने का भाव हो, किसका भाव हो? जहां अलगाव की बात आती है, जहां कहीं पर भी तुलना की बात आती है ना, किसकी? तुलना की। जहां कहीं पर भी डर आता है, जहां कहीं पर भी भय आता है, जहां कहीं पर भी सीखना आता है, जहां कहीं पर भी ईर्ष्या आता है, जहां कहीं पर भी निकलना आता है, जहां कहीं पर भी मुक्ति का भाव आता है, जहां कहीं पर भी निवृत्त होने का भाव आता है, जहां कहीं पर भी उद्गम होने का भाव आता है, जहां कहीं पर भी फेंकने का भाव आता है, जहां कहीं पर भी निषेध का भाव आता है, किसका भाव आता है? निषेध का भाव आता है, ये ध्यान रखिएगा। जहां कहीं पर भी गिरने का भाव आता है, क्या आता है? गिरने का भाव आता है ना, तो ये अपादान है। क्या है? अपादान है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक बात, ओके। हाँ, तो आपके सेवानिवृत्त हुआ, ये अपादान का है। क्या है? अपादान। ओके, राम के द्वारा सोया जाता है, ये कर्ता कारक है। ठीक है, ओके। सीमा गुरुजी से कथक सीख रही, सीखने का भाव हमेशा अपादान में है, ये भी अपादान। रमा अपनी सहेली से ईर्ष्या करती है, ये सार्वभौमिक सत्य है। ठीक है, हाँ बिल्कुल बेटा, शर्म का भाव भी यही आएगा। किसका भाव? शर्म का भाव भी यही आएगा, ध्यान रखिएगा। ओके, हाँ डन इट। अगला सवाल, संप्रदान कारक का उदाहरण है। सोनाक्षी ने भावेश को बेलन से पीटा, सोनाक्षी ने भावेश को पीटा, सोनाक्षी ने पीटा, सोनाक्षी ने भावेश को हेमा के लिए पीटा। बताओ, पेड़ से पत्ता गिरता, हाँ सरकारी उदाहरण कह सकते हो। आ जाओ बेटा फटाक से लेकर के, हाँ तुरंत प्रभाव से। हाँ, समास की क्लास कब होगी? समास कल समास करवा दूंगा, है ना? ठीक है, चलो हाँ आ जाओ। क्या होगा? सोनाक्षी ने भावेश को हेमा के लिए पीटा। ठीक है, सोनाक्षी ने भावेश को बेलन से पीटा। किससे पीटा? बेलन से। बेलन से पीटा, इसका मतलब क्या हो गया? कर्ण कारक। इसका तात्पर्य किससे हो गया? कर्ण से। क्यों? क्योंकि साधन सूचक हो गई। ठीक है, भावेश को पीटा, कर्ता ने कर्म को पीटा, भावेश कर्म है, ये ध्यान रखिएगा। ने पीटा सोनाक्षी ने, कर्ता कारक हो गया। कौन सा हो गया? कर्ता कारक। तो विकल्प नंबर आपके क्या हो जाएगा? 4 से। ठीक है, हाँ ठीक बात। अगला सवाल, उसने कुछ फल खरीदे, उसने कुछ फल खरीदे, वाक्य किस कारक का उदाहरण है? बताइएगा। हाँ, कॉन्फिडेंस आएगा बेटा, धीरे धीरे आएगा। बहुत सारी चीजों में कॉन्फिडेंस आने में समय लगता है। क्या लगता है? समय। उसने फल खरीदे, कहा बिल्कुल, क्रिया का प्रयोजन, रुचि का भाव, संप्रदान। अभी आने दो, अभी स्थायी दान वाला एक आ जाए तो फिर वहां सब जगह एक साथ दिखाऊंगा। ठीक है, क्या? उसने कुछ फल खरीदे, कर्ता कारक का उदाहरण है। आ जाओ, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अपादान कारक है? सभी लड़कों में वीरेंद्र सबसे होशियार है, राम के आने पर सब प्रसन्न हुए, धनी लुटेरों से भयभीत है, लक्ष्य ने पुस्तक पढ़ी। बताओ। हाँ, फटाक से लेके बताओ बेटा। हाँ, क्या बात है, क्या बात है। चलो, बहुत आशीर्वाद बेटा। सभी लड़कों में वीरेंद्र सबसे होशियार है, क्या होगा? अधिकरण। क्या होगा? अधिकरण। ठीक है, क्यों? क्योंकि जहां विशेषण की उत्तमा अवस्था होती है, क्या होती है? उत्तमा अवस्था। तो सभी लड़कों में वीरेंद्र होशियार है।
ठीक है, बिल्कुल। राम के आने पर सब प्रश्न हुए। क्या हुआ? राम के आने पर सब प्रश्न हुए। तो इसने पूछा क्या है? इसने, हाँ, तुलना कहाँ हो रही है? सभी लड़कों से नहीं, सभी लड़कों में। क्या लिखा? सभी लड़कों में। विशेषण की उत्तम अवस्था हमेशा अधिकरण कारक है। ठीक है, क्या है ये ध्यान रखिएगा, वो विशेषण की उत्तम अवस्था हमेशा अधिकरण कारक में होगी। तो आने से सब प्रश्न हुए, तो ये पर अधिकरण नहीं है, आने का भाव करण कारक है, क्योंकि राम यहां पर साधन बना, करण बना है, उसकी वजह से। ठीक है, धनी लुटेरों से भयभीत है और यहां कर्ता कारक है, उनको इंतजार करना पड़ा। वाक्य में प्रयुक्त कारक है, संबंध कर्ता कर्म अपादान, उनको इंतजार करना पड़ा। बताओ, इंतजार नहीं करना कि हद से भी ज्यादा तुम किसी से प्यार नहीं करना। खैर, आपको इस बेसुरी आवाज को सुनना ही पड़ेगा, नहीं सुनोगे तो दिक्कत हो जाएगी। हाँ, देखो, मजा तो अब लेना पड़ेगा, जो समय है उसी में लेकर के। समय के चक्कर में मैं फंसा था, अब ऑफलाइन की शाम की क्लास हटवा के फिर क्लास लगे मैंने। अब नहीं लगाओगे तो कब लगाओगे? कर्ता कारक का उदाहरण है, उनको इंतजार करना पड़ा। कर्म है ही नहीं बेटा, कर्ता कारक है। आप इसके साथ क्यों जा रहे हो? ये कर्ता है ना, इंतजार करने वाला। को से थोड़ी होगा काम, है ना? ठीक है, आ जाओ। हाँ, निम्नलिखित में से किस विकल्प में कर्ण कारक का उदाहरण नहीं है? एक गोली में उसका काम तमाम हो गया, मेरे बोलने पर वह नाराज हो गया। कुलदीप मक्खियों से घृणा करता है, कुलदीप खिलौनों से खेलता है। हाँ, बताइएगा। हाँ, बताओ। बहुत सामान्य सी बात है, एक गोली में। अब मैं देखते अधिकरण, बेसिकली कहने का भाव ये कि एक गोली से, कहने का भाव क्या है? एक गोली से। ठीक है, मेरे बोलने पर, तो यहां पर इस कहने का भाव है मेरे बोलने से। कुलदीप खिलौने से खेलता है, कुलदीप मक्खियों से घृणा करता है, यह अपादान है। अच्छा, कुलदीप में समास बताओ, कुलदीप में कौन सा समास है बताओ, फटाक से लेके। कुलदीप में समास कौन सा है? बताओ बेटा, कुलदीप में समास। कुलदीप शब्द जो है वो कुल का दीपक, संबंध तत्पुरुष है ना? क्या है? संबंध तत्पुरुष है, ध्यान रखिएगा। आगे बात समझ में? किस वाक्य में अपादान कारक का प्रयोग नहीं हुआ है? क्या पूछा है? किस वाक्य में आपके अपादान कारक का प्रयोग नहीं हुआ है? नहीं पूछा, हाँ नहीं पूछा इसने, है ना? मेरे हाथ से घड़ी छूट गई, वह कमंडलू से साधु प्रतीत होता है, आत्मा देह से भिन्न है, कोयला खदान से निकाला जाता है। बताओ बेटा। बताओ। हाँ, क्या पूछा? अपादान कारक का उदाहरण नहीं है। चलो, क्या होगा? बी विकल्प। याद आ रहा है? भूल गए? हाँ, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर किसी की पहचान, क्या हो, किसी की पहचान वस्तु से बताई जाए तो वहां करण कारक होगा। वस्तु से बताई जाए तो वहां क्या होगा? करण कारक होगा, ध्यान रखिएगा, है ना? ठीक है, क्या होगा? करण कारक। जैसे मैंने कहा कि वह वस्त्रों से साधु लगता है, वह बोली से शिक्षक लग रहा है, उसके हाव भाव से मुझे वो चोर लगा, है ना? ये ध्यान रखना है।
जहां अपन किसी वस्तु का या किसी और तथ्य को आधार बना करके किसी की पहचान अगर परिभाषित करते हैं तो वो पहचान हमेशा करण कारक में होती है। वो पहचान हमेशा किस में होती है? करण कारक में। आत्मा देह से भिन्न है, अलगाव। कोयला खदान से बाहर निकाल दिया, अलगाव। घड़ी हाथ से छूट गई, अलगाव। आ जाओ, अगला सवाल लिखता हूं कि किस विकल्प में आपके संबंध कारक का उदाहरण है? चूहे बिल में रहते हैं, प्रशांत ने दादी जी को रजाई दी, चांदी की पाजेब नई डिजाइन में है, बच्चे बड़ों से डरते हैं। हाँ बताओ। वाच्य पढ़ेंगे तब सब सिखाऊंगा, टेंशन मत लो। हाँ हाँ, जटाओं से साधु लगता कर्ण कारक। हाँ बताओ। देखो, चूहे बिल में रहते हैं और कुछ लोग दिल में रहते हैं। आ जाओ, यहां पर क्रिया का आधार है। आधार है तो बेटा आपके अधिकरण होगा। क्या होगा? अधिकरण हो जाएगा। ठीक बात। प्रशांत ने दादी जी को रजाई दी, इसमें कौन सा कारक है बताओ? चांदी की पाजेब नई डिजाइन में है, ठीक है। बच्चे बड़ों से डरते हैं। लो भाई साहब रेल बना दो फिर तो। अपादान। क्या होगा? अपादान। ठीक है। हाँ बताओ फटाक से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ अरे भाई, दादी जी के लिए रजाई है, ये संप्रदान कारक है। कौन सा कारक है? संप्रदान। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। कौन सा कारक है? संप्रदान है, ये ध्यान रखिएगा। बिल्कुल संप्रदान, शाबाश बेटा। जय ने पत्र लिखवाया, वाक्य किस कारक का उदाहरण? संबंध, करण, कर्म, कर्ता। बहुत सीधा सवाल है, बताओ। हाँ और इसमें क्रिया भी बतानी साथ में। हाँ चलो, देखो आक्रमक को मूल रूप से जो है अपन लिखने में लिखते हैं कि भाई एक तो आपके अपूर्ण होती है, पूर्ण होती है, जबकि आक्रमक क्रिया के मूल 3 भेद होते हैं: गत्यर्थक, स्त्यर्थक और अपूर्ण आक्रमक। ठीक है। हाँ आ जाओ। तो कर्ता कारक का उदाहरण है। अच्छा, इसमें क्रिया कौन सी बताओ रे? क्रिया कौन सी बताओ? हाँ चलो, सकर्मक गलत नहीं है, लेकिन इसमें प्रेरणार्थक क्रिया होगी। और आपको याद है प्रेरणार्थक क्रियाएं तो सकर्मक होती है। प्रेरणार्थक क्रियाएं तो सकर्मक होती ही है, ये ध्यान रखिएगा। प्रेरणार्थक क्रियाएं क्या होती है? सकर्मक होती ही है, इसमें सोचने वाली बात नहीं है। हाँ ठीक बात। आ जाओ। कारक के संबंध में असंगत विकल्प कौन सा है? मां के लिए दवा ले आओ, संप्रदान। मैंने उसे पत्र द्वारा सूचित किया, करण कारक। माणिक ने पत्र लिखा, कर्ता कारक। रमेश कमरे में बैठा, अधिकरण कारक। हाँ हाँ, ऑप्शन नहीं होने पर साकर्मक बिल्कुल सही माना जाएगा। हाँ चलो देखो, पत्र द्वारा सूचित किया, पत्र साधन है, कोई दिक्कत नहीं है, राइट आंसर। ठीक है। उसके बाद में दवा ले आओ, मां के लिए, संप्रदान, बिल्कुल ठीक है।
है ना, कोई समस्या वाली बात नहीं है। रमेश कमरे में बैठा, ये भी ठीक है। यहां कर्म है क्योंकि पत्र के अनुसार क्रिया है ना, तो कर्ता कारक गलत है, कर्म कारक होगा। मुझे छोटी बच्ची के लिए कुछ नए कपड़े खरीदने हैं, इसमें कौन सा पद कर्ता कारक है? छोटी बच्ची, मुझे कपड़े या कुछ नए। हाँ बताओ क्या होगा, बताओ बेटा, इसमें कर्ता कारक कौन सा है? फटाक से लेके बताओ। हाँ कर्ता पद, देखो छोटी बच्ची क्या, फिर बताओ, मुझे कर्ता पद हो गया, ठीक है, ओके। छोटी बच्ची क्या, फटाक से बताओ। हाँ छोटी बच्ची क्या है, बताओ बेटा। शाबाश शाबाश, बहुत अच्छा। हाँ छोटी, अरे विधेय नहीं, मैं कारक के लिए पूछ रहा हूं। छोटी बच्ची के लिए संप्रदान पद है, कौन सा पद है? संप्रदान पद है, ध्यान रखिएगा। कपड़े कर्म पद है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, बी विकल्प, ठीक है। हाँ कर्म कारक का उदाहरण नहीं है। शाम को बताना, आरती को रोटी खिलाओ, नया को पुस्तक दे दो, रोहन को जाना है। हाँ हाँ बताओ, ये ध्यान रखना, ये निषेध का भाव और ये दोनों ही गलत है। ये निषेध अपादान में है और ये कर्म है, ये कर्म है, इसलिए इस दो के साथ रखें। ये कर्ता कारक है, इसको छोड़ दें। अगला सवाल, कर्ता कारक का उदाहरण, अध्यापक को पुरस्कार दीजिए। प्रवीण के भाई ने प्रथम स्थान प्राप्त किया, मजदूर को मजदूरी दीजिए। रमेश ने गोपाल को मारा, बताएं। रमेश ने गोपाल को मारा, हाँ थोड़ा ध्यान धैर्य से पढ़ो इसको बेटा। कोई गाइड के नाम यहाँ से तो सजेस्ट नहीं कर सकता ना, ऑनलाइन के माध्यम से, समझो बात को, ट्राई टू अंडरस्टैंड, नॉट फॉलो कंडीशंस। हाँ तो अध्यापक को पुरस्कार कर्म है, प्रवीण के भाई ने, ये कर्ता, ये तो विस्तारक है, तो ये कर्ता कारक हो गया। मजदूर को मजदूरी, रमेश ने गोपाल को, नहीं होगा। करण कारक का उदाहरण नहीं है, वह चम्मच से चावल खाता है। मोहन ने सोवन को गुब्बारे दिए, भीम ने गदा से दुर्योधन को मारा, वह पब्लिक के हाथों मारा गया। बताओ बताओ। हाँ एसआई के लिए अभी शुरू करेंगे, ये हो जाए तो ठीक है। चलो देखो, मोहन ने सोवन को गुब्बारे दिए, ये ध्यान रखिएगा, कर्म कारक होगा। चम्मच से, गदा से और पब्लिक के हाथों, यानी पब्लिक द्वारा,
या शब्द लिखिएगा जनता के हाथों मारा गया। ठीक है। अच्छा, दुर्योधन शब्द में संधि कौन सी है और उपसर्ग कौन सा बताऊं? बताओ। हाँ, डेली क्लास होगी टिल एग्जाम, टेंशन नहीं है ना। ठीक है। नहीं, कारक सच में अच्छे से पढ़ लेना, कारक बहुत बहुत बढ़िया टॉपिक है। हाँ, देना में स्थाई देना होता है बेटा। हाँ, संधि विसर्ग है, दुआ धन योधन और उपसर्ग दूर है। अगला सवाल, संप्रदान कारक का उदाहरण है, लकड़हारा कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, उसने उसे छल से पराजित किया। दीपिका सांप से डरती है, तुर्की से पाकिस्तान को परमाणु बम की मदद मिली। ध्यान रखिएगा। बताएं। हाँ, हाँ भाई, फटाक से लेके बताइएगा। हाँ, क्या होगा? डी विकल्प। क्यों? क्योंकि तुर्की से पाकिस्तान को परमाणु बम की मदद मिली। पाकिस्तान को नहीं हो, पाकिस्तान के लिए है। मदद यानी देने का भाव हमेशा ध्यान है। दीपिका सांप से डरती है, ये अपादान है। छल से कर्ण कारक, साधन क्या है? छल। लकड़ी कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, क्या है? कर्ण कारक।